तो कल मेरा प्री बोर्ड है फिज़िक्स का। और मेरे को पता भी नहीं था कि मेरा प्री बोर्ड कल से है। तो अभी मेरे को थोड़ी देर पहले ही पता चला है, तो थोड़ा सा ही मैंने पढ़ाई किया है। और मेरा बहुत बुरा हाल चल रहा है, ठीक है, मैं पूरा बताता हूँ क्या हुआ है। तो बहुत ही गंदा हाल चल रहा है। वैसे मैं बताता हूँ मैंने अभी क्यों मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं कॉलेज का शुरू से कभी से ध्यान नहीं दिया, तो अभी मेरा ये हाल हो चुका है। और अभी मेरे को पढ़ना है वैसे तो, पर मैं अपना प्लान बताता हूँ, ठीक है, कि मैं कैसे कल के पेपर में पास होऊंगा जैसे तैसे, ठीक है। तो मैं जेई वाला हूँ, तो मेरा प्रिपरेशन जो भी है वो मीडियम लेवल है, उतना अच्छा भी नहीं है। जेई का मतलब ठीक ठाक है, मेंस लेवल का, और एडवांस लेवल का थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो मतलब मैं अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हूँ वैसे तो, पर मेरा अभी हुआ नहीं है सिलेबस। तो व्हाट आई एम गोना डू, इसमें हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा। और मेरा पेपर जो है आई थिंक 18 घंटे के अंदर है। सो मेरे को कुछ ना कुछ करके क्लच करना पड़ेगा। मेरा 0% सिलेबस हुआ है वैसे तो, बोर्ड्स का माने तो। बट अगर जेई का माने तो मेरा फिजिक्स के अंदर 95% हो चुका है, ठीक है। बस मेरा 2 चैप्टर बचा है, मॉडर्न फिजिक्स का, सेमीकंडक्टर्स का, है ना, और वो छोटे मोटे वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर बचे हैं, ठीक है। तो हाँ, बस मेरा वही पार्ट बचा है। और अभी मैं सुबह से क्या कर रहा था, तो सुबह से मैंने पढ़े तो हैं वैसे 5 घंटे, और 3:30 बज रहे हैं अभी। और मेरा प्लान है कि मैं आज रात तक सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ प्री बोर्ड के लिए। बट मैं सुबह से क्या कर रहा था, तो मैंने जेई का पढ़ रहा था, जेई मेंस का, मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ से कर रहा था। तो मैं ये अ, सलीम शेडी सर का मॉडर्न फिजिक्स इन वन शॉट वाला लेक्चर देख रहा था, मंजिल बैच का। तो मैंने इतना कर लिया है, 2.5 घंटे से ज़्यादा का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मेन चीज़ मेरा कल है प्री बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। और प्री बोर्ड एग्ज़ाम का डेट जो है वो आ चुका है, वो बहुत पहले से आ चुका है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मैं क्या किया, पीडीएफ डाउनलोड किया फिजिक्स का, और मैं पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, रोटेशन। तो मैंने इतना इतना पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स मेरे को फटाफट हो रहे थे मैं टिक टिक मार के समझ रहा था। डेरिवेशन थोड़ा सा समझ रहा था, फिर बाद में याद कर रहा था थोड़ा सा। और ज़्यादातर तो चीज़ें आती थी, तो मैं अभी बस टिक विक मार रहा हूँ, फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह आता है, पर इसका जैसे डेफिनेशन नहीं पता, तो इसमें से डेफिनेशन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं होगा, है ना। तो ऐसे मैं डेफिनेशन ढूंढ के मार्क कर रहा हूँ, है ना। ये ऐसे इटैलिक्स में जो लिखा है अंडरलाइन, तो ऐसे कर करके मैं ना याद कर रहा हूँ चीज़ें। तो ऐसे मैं कर रहा हूँ बोर्ड्स का। अभी पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, वो भगवान जाने बैठा। और अभी मेरा प्लान क्या है, तो मैंने स्ट्रैटेजी वैटेजी कुछ तो देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि हाई वेटेज टॉपिक्स करो। तो ये रहा मेरा हाई वेटेज टॉपिक का लिस्ट, ठीक है, ये मेरे दोस्त ने भेजा। तो मेरे पास बुक पड़ी नहीं है वैसे तो, है ना, फिज़िक्स की, एचएससी बोर्ड की। मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, तो बुक्स में मेरे पास पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री की है मेरे पास, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक। तो इसके लिए मेरा थोड़ा बुरा हाल है, बट मैं पीडीएफ से कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब भाई देख सकते हो मेरा किस लेवल का इन्वेस्टमेंट है बोर्ड्स के लिए। तो हाँ, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ा बोर्ड्स का। मैं 11th में भी ऑलमोस्ट फेल था, मेरे 17% आए थे, इफ़ यू डोंट नो। तो ये मेरा प्लान है कि मैं ना ये जो सर्कल वाले चैप्टर है रेड से जो मैंने किए है मार्क, वो चैप्टर मैंने जेई का कर लिया अच्छे से, है ना। और बाकी चैप्टर मेरा जेई का अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। और ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर वगैरह काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा ये दोनों हुआ है, ठीक है। और ये भी उतना अच्छे से नहीं हुआ है, तो आधा आधा रो मान मान लो, क्योंकि मैंने इसके प्रैक्टिस नहीं की है जेई मेंस के क्वेश्चन। और ताज़ा ताज़ा याद है, वैसा टाइप शिट है ना। और ये वाला जैसे मैंने स्किप कर दिया था आई थिंक, मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मेरा ऐसा सीन चल रहा है थोड़ा सा। बट मेरा रोटेशन वगैरह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ये, है ना, रोटेशन, थर्मो, केटीजी और एसएचएम काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग है काइंड ऑफ चैप्टर, बट मेरा 12th ही वीक है। अभी मैं इसको रिवाइज मारूंगा ना, तो मेरा जेई में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा रिवीजन हो जाएगा बेसिकली सारे फॉर्मूले का। और मैं मॉक टेस्ट अपना पहला दे पाऊंगा, मेरा एटलीस्ट जब रिवीजन हो जाएगा तब। तो हाँ, रिवीजन का सीन मेरा सॉर्ट हो जाएगा, इसके लिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो हाँ, बाकी ये मेरा वेटेज है, तो 50 मार्क्स आ सकते हैं मेरे, अगर मैं ये सारे वेटेज में से ऐसा कर लूँ, है ना। और जैसे ये जो स्टार वाले रिकमेंड किए वो स्ट्रैटेजी वाले भैया ने कि करने, तो ये स्टार वाले मैंने मार्क कर लिए। शुरू के 4 चैप्टर तो करने ही करने हैं, ठीक है। ये सबका 7 मार्क्स का वेटेज है, तो ये करने वाला हूँ मैं, ठीक है। और फिर बाद में मैं ये वेव ऑप्टिक्स को छोड़ रहा हूँ, देखते हैं ये मेरे से नहीं हो, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मैंने अभी तक जेई मेंस का भी नहीं किया है। तो ये दोनों चैप्टर मैं ऑफिशियली ऐसा स्किप में हूँ। और ये अभी मैं कर रहा था, तो काइंड ऑफ लाइक हाफ वे देयर। तो इसके लिए मैंने सर्कल अलग सा लगा के रखा है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये थोड़ा लोअर प्रायोरिटी पे है, बट करना है, ठीक है। तो ईएमआई और एसी करेंगे, है ना। तो इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है वैसे भी, इसका बस 5-6 मार्क्स का वेटेज है, जैसा कि देख सकते हो 6 मार्क्स का है। तो आई थिंक ये इसको कॉम्पनसेट कर देगा, जो भी मैं ये छोड़ रहा हूँ, जो कि मेरे को उतने से अच्छे से आता नहीं है। तो आई थिंक मेरे को सभी करना है, बस ये 4 चैप्टर मैं छोड़ रहा हूँ बेसिकली। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी से रिवाइज़ करूँगा, ट्राई करूँगा और अपडेट दूंगा कि क्या हो रहा है। तो हाँ, जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल, एंड मैं बताता हूँ कि कैसा पेपर वगैरह जाता है।
जेई का तो मेरा सीन थोड़ा सॉर्ट हो रहा है इससे, क्योंकि मेरे फॉर्मूले वगैरह रिवाइज हो रहे हैं ऑफ कोर्स, और दैट इज़ व्हाट आई वांट। अगली बार मेरे फॉर्मूले रिवाइज हो गए तो फिर मैं टॉप 2000 PYQs वगैरह वाला मेरा जो रिविजन का चैलेंज है वो भी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, जो कि एड्यूनिटी का है। तो हाँ, दैट इज़ इट। आई एम गोना गो एंड स्टडी, के मेरे पेपर में आई थिंक 18 आवर्स से भी कम बचे हैं। एंड मेरा अभी तक सिर्फ एक चैप्टर हुआ है भाई, रोटेशन तक ही हुआ है मेरा, ठीक है। अभी मैंने सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ लिया है पूरा, तो रोटेशन मेरा आधा हो गया है, ये मैंने शुरू भी कर दिया है आधे से आधा आई थिंक। तो हाँ, मेरा अभी कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट रोटेशन। हाँ मान ही लो भाई, ऐसा 25 पेज हो गए हैं मेरे 30 में से। तो हाँ, बाकी अभी मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड वगैरह सबका मैंने प्लान बता दिया, वही मैं ऐसे ही रीडिंग करूँगा। और अगर मेरे से नहीं होता है तो आई ट्राई कि मैं यहाँ से ये वन शॉट देखूँगा, ये मैराथन मैराथन। तो ये वाले जो भी सर हैं वो करा रहे हैं, मैं रैंडमली ऐसे ही उठा लिया भाई। तो इन्हीं से मैं पढ़ रहा हूँ, बट इनका थोड़ा टीचिंग स्टाइल मेरे को जम नहीं रहा है। मैं थोड़ा PW वाला हूँ, तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से 1 मिलियन सब्सक्राइबर, बट मैं जानता नहीं यार ऐसे टीचर ये सब फेमस फेमस नहीं है ना, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के टीचर्स है ये सब। तो PW वाले भी पढ़ा रहे थे, बट वो लोग पता नहीं क्यों ऐसा मराठी में बोल रहे थे, और मराठी मेरे को नहीं आती, ठीक है। तो हाँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मराठी नहीं आती। अब तुम मेरे को शेम करोगे थोड़ा, बट मैंने ध्यान नहीं दिए थे 9th 10th में जब मराठी पढ़ा रहे थे। तो हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू स्टडी। बाय।